हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं तो उसका मूल कारण क्या होता है कि आपको जो है वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है और उसका रूल नहीं पता है, जिसके कारण जो है आप किसी भी वर्ड का सही तरीके से ना तो उच्चारण कर पाते हैं और ना ही उसका प्रयोग करके बोल पाते हैं। आपका रीडिंग स्किल एवं स्पीकिंग स्किल जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है, इम्प्रूव नहीं हो पाता है। तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपका रीडिंग स्किल जो है 0 लेवल से लेवल अप होते जाएगा और अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे अवश्य आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश बोल भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले, आपको एक रूल बताने वाले हैं, एक नियम बताने वाले हैं। जैसे में वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U। तो हम ए से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद 505 सिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आज हम लाए हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा। लिखा हुआ है ए का उच्चारण जो है आ कब होता है, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और अब देखिए आगे नीचे क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है वाई या आई का जो उच्चारण है, आई कब होता है वो सीखेंगे, ठीक है। यानी कि वाई का हो या आई हो, दोनों का उच्चारण आई कब होता है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आप लोग इसे सीख लेते हैं ना तो बहुत सारे रूल आपको पता हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप सही तरीके से उच्चारण भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है FAR। तो इसे फर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फार पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ए का जो उच्चारण है क्या होता है, आ होता है, ठीक है। तो इसका जो है ध्यान रखना है आपको। जहाँ पर जितने भी है सबका आ उच्चारण करने वाले हैं और कौन कौन से वर्ड होते हैं उसे आपका जानना जो है ज़रूरी है। तो FAR है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे फार। क्या पढ़ेंगे, फार। और फार का मतलब क्या होता है, फार का मतलब होता है दूर। क्या होता है, फार का मतलब दूर होता है। ही इज़ टू फार, यानी कि वह बहुत दूर है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा वर्ड है वो है लिखा हुआ है STAR। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग को पढ़ना है स्टार। क्या पढ़ना है, स्टार, क्योंकि ए का जो उच्चारण यहाँ पर आ होता है, ठीक है। तो स्टार मतलब क्या होता है जी, स्टार का मतलब होता है तारा, जो कि आप लोग जो है यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। स्टार मतलब क्या होता है, तारा होता है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। देखिए हम बोल सकते हैं आकाश में तारा है, ठीक है। आकाश में तारे हैं बोलेंगे तो देयर आर स्टार्स इन द स्काई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगले के बाद CARD। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कार्ड। क्या पढ़ते हैं, कार्ड पढ़ते हैं, है ना। तो कार्ड का मतलब क्या होता है, कार्ड का मतलब ताश होता है या पत्रक होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पत्रक। कार्ड मतलब क्या होता है, पत्रक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका मतलब भी जान गए और उच्चारण भी। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है HARD। क्या लिखा हुआ है, HARD। तो इसे हम क्या उच्चारण करेंगे जी, इसे हम पढ़ेंगे हार्ड। क्या पढ़ेंगे, हार्ड पढ़ेंगे। और हार्ड का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो हार्ड का मतलब जो होता है, हार्ड का मतलब होता है कठिन। क्या होता है, कठिन होता है हार्ड का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से जान गए कि हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन होता है, वो समझ गए। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। तो लिखा हुआ है DARK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डार्क। क्या पढ़ते हैं जी, तो इसका जो उच्चारण करना है आपको डार्क करना है। क्या पढ़ना है, डार्क, ठीक है। तो डार्क का मतलब क्या होता है, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है, अंधेरा होता है। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा। जैसे मैं यहाँ पर अंधेरा का जो फोटो आप लोग देख सकते हैं, रात हो चुका है तो डार्क होता है ना, अंधेरा, यानी कि इट इज़ डार्क नाइट, यानी कि अंधेरी रात है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है MARK। तो मार्क, इसे हम क्या पढ़ते हैं, मार्क पढ़ते हैं, मार्क, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, मार्क्स। मार्क्स नहीं पढ़ना है, मार्क पढ़ना है, ठीक है। मार्क मतलब क्या होता है, मार्क मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह, यहाँ पर सही का चिन्ह है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ARM। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, आम। इसे पढ़ना है आप लोग को, आम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आम। और आम मतलब क्या होता है, आम मतलब होता है बाजू। क्या होता है, बाजू होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। आम मतलब क्या होता है, बाजू होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है FARM। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फार्म। क्या पढ़ते हैं, फार्म पढ़ते हैं। फार्म मतलब क्या होता है, फार्म मतलब खेत होता है। क्या होता है, खेत, ठीक है। फार्म मतलब क्या होता है, खेत होता है। तो यहाँ तक जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है HARM। तो इसे क्या पढ़ना है जी, इसे पढ़ना है आप लोग को हार्म। क्या पढ़ना है, हार्म पढ़ना है। हार्म मतलब क्या होता है, हार्म मतलब होता है हानि। क्या होता है, हानि होता है। हार्म मतलब क्या होता है, हानि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ART। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आर्ट।
और आर्ट का मतलब क्या होता है जी? आर्ट का मतलब होता है कला। क्या होता है? कला होता है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? PART। तो इसे क्या पढ़ना है जी? इसे पढ़ना है हम लोग को पार्ट। क्या पढ़ना है? पार्ट पढ़ना है। पार्ट मतलब क्या होता है? पार्ट का मतलब होता है भाग। क्या होता है? पार्ट का मतलब भाग होता है। ठीक है, यानी कि नारियल का एक भाग है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है START। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? स्टार्ट। क्या पढ़ते हैं जी? स्टार्ट पढ़ते हैं। और स्टार्ट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना। ठीक है, जैसे में किसी का दौड़ शुरू होता है तो रेड झंडी दिखाते हैं ना, तो उस तरीके से बोल सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब आगे तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है HEART। तो इसे हियार्ट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हार्ट। और हार्ट का मतलब क्या होता है जी? हार्ट का मतलब होता है दिल। क्या होता है? हार्ट का मतलब दिल होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है GUARD। तो इसे गुआर्ड नहीं पढ़ना है, यहाँ पर यू का जो चलन है और ए का जो आ होता है। ठीक है, यानी कि यू जो है यहाँ पर साइलेंट होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ए का उच्चारण आ होता है, तो इसे हम करते हैं गार्ड। क्या पढ़ते हैं? गार्ड पढ़ते हैं। गार्ड का मतलब क्या होता है? गार्ड का मतलब होता है रक्षक। क्या होता है? गार्ड का मतलब रक्षक होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ उसे समझते हैं। तो लिखा है PALM। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं पाम। क्या पढ़ते हैं? पाम। यहाँ पर एल जो है साइलेंट होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो पाम मतलब क्या होता है? यहाँ पर इमेज में आप लोग देख सकते हैं क्या होता है? हथेली होता है। पाम मतलब क्या होता है? हथेली, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? CANT। तो इसे कैंट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कांट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कांट। ठीक है, यानी कि एक उच्चारण आ होता है, यहाँ पर ए नहीं होता है। तो कांट मतलब क्या होता है? कांट मतलब नहीं सकता। क्या होता है? नहीं सकता। ठीक है, नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ तक जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। BALM लिखा हुआ है, क्या ध्यान दीजिएगा? BALM। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं बाम। क्या पढ़ते हैं? बाम पढ़ते हैं। क्लियर। और बाम मतलब भी बाम ही होता है। क्या होता है? बाम मतलब बाम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है CALM। इसे हम क्या पढ़ते हैं? काम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काम। यहाँ पर एल साइलेंट। ठीक है, तो काम मतलब क्या? काम मतलब होता है शांत। क्या होता है? काम मतलब शांत। ठीक है, आप शांति बोल सकते हैं। ठीक है, काम डाउन यार, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। लिखा हुआ HALF। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाफ। क्या पढ़ते हैं जी? हाफ पढ़ते हैं। और हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है आधा। क्या होता है? हाफ का मतलब आधा। जैसे हम यहाँ पर तरबूज का जो आधा टुकड़ा है, तो बोल सकते हैं ना दिस इज हाफ पार्ट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है? CARFT। क्या लिखा है? काफ्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? काफ्ट पढ़ते हैं। काफ्ट। ठीक है, काफ्ट। काफ्ट मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब क्या होता है? क्राफ्ट होता है। क्या होता है? क्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ तक जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लास्ट ही एक का जो चरण आ वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है DRAFT। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ड्राफ्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ड्राफ्ट। ठीक है, तो ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा। क्या होता है? प्रारूप भी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मसौदा। क्या हो जाएगा? मसौदा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है जी? तो आगे लिखा हुआ है GRAPH। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ। और ग्राफ का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए आप लोग। तो ग्राफ का मतलब ग्राफ ही होता है। ठीक है, या लेखा चित्र भी बोल सकते हैं। ग्राफ का मतलब ग्राफ होता है, या बोल सकते हैं हम लोग लेखा चित्र। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? लेखा चित्र, या बोल सकते हैं ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? लाफ। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं लाफ। जैसा कि यहाँ पर एक बंचू हंस रहा है, देखिए इमोजी में। तो लाफ मतलब क्या होता है? लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। ठीक है, तो क्लियर। ए का जो चरण है आ हम सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है वाई का जो चरण है, आई या वाई या आई दोनों का उच्चारण जो है आई कब होगा, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है? BY। तो यहाँ पर सभी में क्या होगा? आई का, वाई का या आई का उच्चारण आई होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ेंगे? बाई। और बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है के द्वारा। क्या होता है जी? के द्वारा। जैसे मैं बाई बस, बाई ट्रेन, इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी हमसे कोई पूछे किस चीज़ से आया हो तो। ठीक है, उसी तरीके से BY है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई। और बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। इस बाई का मतलब क्या होता है? खरीदना, BY वाला का। और इसका मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, जैसे आई बॉट ए मैंगो, मैंने एक आम खरीदा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लिखा हुआ CRY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्राई पढ़ते हैं। और क्राई का मतलब क्या होता है जी?
क्राई का मतलब होता है रोना, ठीक है, क्या होता है रोना। जैसे मेरा बच्चा रो रहा है, बच्चा नहीं है तो इमोजी है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है TRY, तो इसमें क्या पढ़ता है ट्राई, क्या पढ़ते हैं जी ट्राई पढ़ते हैं। और ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, क्या होता है कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करो ट्राई, ठीक है, अगेन दोबारा कोशिश करो ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो ट्राई अगेन। ऐसे सेंटेंस बनाना है और अंग्रेजी में बातें करना है जी आपको। तो आगे क्या लिखा हुआ है SPY, तो इसमें क्या पढ़ते हैं स्पाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं स्पाई। स्पाई का मतलब क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूस, क्या होता है जासूस, ठीक है, स्पाई का मतलब क्या होता है जासूस, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा STYLE, तो इसमें क्या पढ़ेंगे स्टाइल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टाइल। और स्टाइल का मतलब क्या होता है, स्टाइल का मतलब होता है शैली, क्या होता है शैली होता है। स्टाइल का मतलब क्या होता है जी शैली होता है, ठीक है। आगे लिखा है DYE, तो इसमें क्या पढ़ते हैं डाई, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग पढ़ते हैं डाई, ठीक है। और डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है मरना, क्या होता है डाई का मतलब होता है मरना, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है LIE, तो इसमें क्या पढ़ते हैं लाई पढ़ते हैं। लाई का मतलब क्या होता है, लाई का मतलब होता है झूठ, क्या होता है झूठ होता है, क्या होता है झूठ, ठीक है ओके। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है TIE, तो इसमें क्या पढ़ते हैं टाई पढ़ते हैं, है ना। और टाई का मतलब क्या होता है जी, तो टाई का मतलब टाई होता है, क्या होता है टाई, जैसा कि आप लोग यहाँ पर टाई देख सकते हैं शर्ट में लगा हुआ है, क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा EYE, तो इसमें क्या पढ़ते हैं जी, जिसे हम लोग पढ़ते हैं आई। और आई का मतलब क्या होता है जी, आई का मतलब, और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आँख, क्या होता है आई का मतलब आँख होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, इसीलिए तो हम इमेज लाए हैं आप सभी को देखने के लिए, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ LIFE, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इससे हम लोग पढ़ते हैं लाइफ, क्या पढ़ते हैं जी लाइफ पढ़ते हैं। यहाँ पर आई क्वेश्चन आई हो रहा है, लाइफ मतलब क्या होता है जीवन होता है, क्या होता है लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप आगे लिखा हुआ WIFE, तो इसमें क्या पढ़ते हैं वाइफ, क्या पढ़ते हैं वाइफ। वाइफ का मतलब क्या होता है जी, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, क्या होता है पत्नी होता है, जैसा कि यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ LIKE सॉरी, तो लाइक पढ़ते हैं, इससे क्या पढ़ता है लिखे नहीं पढ़ना है। लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब होता है पसंद, क्या होता है लाइक मतलब पसंद करना या पसंद बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है STRIKE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं स्ट्राइक, क्या पढ़ते हैं स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, क्या होता है स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है हड़ताल। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगला जो वीडियो है इससे मतलब हम लाएंगे ए का है उच्चारण, तो ई का लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो भी देख सके और अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोला आप सीख सके।